आज का पहले दिन का जो पाठ है वो है आज्ञाकारी नूह। आज्ञाकारी नूह। नूह एक आज्ञाकारी मनुष्य था। जी हाँ, इसमें जैसे साफ लिखा हुआ है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हाँ प्रियो, नूह ने इंसानों को नहीं परंतु परमेश्वर को चुना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलकर उसने एक बड़ा सा जहाज बनाया। उस समय के लोगों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके साथ मिलकर जहाज बना रहा था। उसने अकेले एक जहाज बनाया। हो सकता है उसके बहुत से साथी हों, पर परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी, उस जमाने में किसी ने भी जहाज नहीं बनाया, सिर्फ नूह ने बनाया। और नूह, जबकि वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, अपने समय में एक खरा मनुष्य था। उस समय का एक खरा मनुष्य परमेश्वर ने उसे अकेले पाया। तो क्या नूह लोगों को नहीं बताया होगा कि आपको भी जहाज बनाना है? लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुनी। हो सकता है कई लोग उसे बहकाए भी होंगे कि तू ये कुछ भी कर रहा है, लेकिन फिर भी नूह ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, उसकी आज्ञाओं को माना। जैसा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा उसने किया। उसने जहाज बनाना प्रारंभ किया और उस जहाज को भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बनाया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम एक गोपेर वृक्ष का लकड़ी लेना। गोपेर वृक्ष की लकड़ी। उसने कोई भी अपनी मर्जी की नहीं ली, बल्कि उसने गोपेर वृक्ष की लकड़ी ली और उसी से उसने जहाज को बनाना प्रारंभ किया। हो सकता है उसके साथ के लोगों ने उसका साथ दिया हो, पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि उस समय के लोग बहुत ही बिगड़ गए थे, या हो सकता है वो लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले, किसी पर ध्यान देने वाले नहीं होंगे। पाप करने वाले और अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर किसी भी अलग व्यक्ति का वर्णन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नूह का वर्णन है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और एक जहाज उसने बनाया। और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसे कि परमेश्वर ने उसे कहा कि इस जहाज में तुम क्या बनाना, 2 कोठरियाँ बनाना। कितनी कोठरियाँ बनाना? 2 कोठरियाँ बनाना। और जहाज की लंबाई 300 हाथ की होगी और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की होगी। जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उसने ठीक वैसे ही किया। परमेश्वर ने कहा उसमें एक खिड़की बनाना, उसमें दरवाजे बनाना। जो जो परमेश्वर ने उससे कहा उसने ठीक वैसे वैसे ही उस कार्य को किया। आपको मालूम है उस समय नूह की आयु कितनी थी? अगर नहीं मालूम है तो आप उत्पत्ति की पुस्तक में इसका वर्णन जो है उसे आप एक बार पढ़िए और ध्यान से देखिए। मैं आपको बताती हूँ, इस समय जब जल प्रलय हुआ तो नूह की आयु थी 600 वर्ष और उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। उसकी पत्नी भी थी और उसकी बहुएं भी थी। हो सकता है ये सब मिलकर जहाज को बना रहे हों, सबको परमेश्वर ने काम दिया हो। और क्योंकि धर्मी पुरुष नूह था, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, उसकी आज्ञा के बिना वो शायद कोई काम नहीं करता था, इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था। और इसी वजह से हो सकता है उसके घर के लोग, उसके बेटे भी उसकी अपने पिता की आज्ञा को मानते रहे होंगे, उसकी शिक्षा के अनुसार परमेश्वर का भय मानते रहे होंगे और इसीलिए उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने बचाया। उसका वर्णन हम यहाँ आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सहायता की। जब वे जहाज बनाने लगे तो बहुत से लोग उसके आसपास आए होंगे। जंगली जानवर थे। परमेश्वर ने कहा कि सारे जानवरों को 2-2 करके, यानी एक नर और एक मादा, आपको अपने जहाज में सबको बुलाना है, रखना है। ये काम भी नूह ने किया। क्या वो अकेले किया होगा? नहीं, उसके बेटे उसका साथ दिए होंगे, उसकी बहुएं, उनकी पत्नी उसका साथ दी होगी ये सब कार्य को करने के लिए। और नूह ने सारे प्राणियों को उस जहाज में रखा
और अपने परिवार को भी। जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी वैसे ही वो अपने परिवार समेत उस जहाज पर चढ़ गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुई बारिश। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होती रही। हम अगर एक अनुमान लगाए, आज के समय में हम 2 दिन भी बारिश देखते हैं तो हमारे आसपास का एरिया पूरा पानी से भर जाता है। अब आप सोचिए 40 दिन मतलब 1 महीने से ज़्यादा होता है। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होती रही, शायद बहुत तेज बारिश होती रही, और ऐसे में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई होगी। तो परमेश्वर ने उन्हें जैसे आज्ञा दी थी वो सब सारे जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ अपने परिवार के साथ उस जहाज पर चढ़ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। और जब वे इस 40 दिन और 40 रात तक उस जहाज के अंदर, उस कोठरी के अंदर में बंद रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा? क्या वो लोग खा पी रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे? नहीं, उन लोगों ने पूरे टाइम परमेश्वर की इबादत की होगी, उसकी उपासना की होगी, स्तुति की होगी, प्रार्थनाएं की होंगी। और आपको मालूम है कि ये 40 दिन तो सिर्फ बारिश हुई, उसके बाद जब ये पानी वहाँ पर था 150 दिन तक पृथ्वी के ऊपर जल था। यानी वो जो जहाज था वो 150 दिन तक उस जल के ऊपर में घूम रहा था। और जब 150 दिन हुआ उसके बाद जैसे ही पानी घटना शुरू हुआ तो इसमें लिखा हुआ है 7वें महीने के 7वें दिन अरारत नामक पहाड़ के पास जहाज था वो जाकर टिक गया या उससे सट गया, टकरा गया। तो नूह ने जानने की कोशिश की कि अब बारिश तो बंद हो गई है, पानी बंद हुआ है, निकलना शुरू हुआ है कि नहीं, या ज़मीन सूखना शुरू हुआ है कि नहीं, ये उसने जानने की कोशिश की। और उसने सबसे पहले क्या किया? खिड़की में से कौवे को उड़ा दिया। कौवा उड़ा इधर उधर, उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उसके कुछ दिन के बाद है ना, उसने एक कबूतरी को उड़ाया और वो कबूतरी भी चारों तरफ घूमी, लेकिन उसे सब तरफ सिर्फ पानी ही दिखाई दिया क्योंकि इतनी बारिश थी कि पहाड़ भी डूब गए थे, पहाड़ की चोटियां भी नजर नहीं आ रही थी, ऐसा बाइबल में वर्णन है। तो उस कबूतरी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो फिर वो वापस उसी जहाज पर आ गई। फिर 7 दिन के बीतने के बाद नूह ने दोबारा उसी कबूतरी को फिर से उड़ाया, और जब वो उड़ी तो देखी कि उसको एक पेड़ नजर आया, जलपाई का एक वृक्ष नजर आया। उसका एक नया पत्ता जो था उसको वो तोड़कर शाम के समय अपने चोंच में लेकर जहाज पर वापस आई। और नूह ने जान लिया कि पानी का अब सूखना प्रारंभ हो गया, या पानी का निकलना प्रारंभ हो गया है और पृथ्वी फिर से सूख रही है। फिर उसने कुछ दिन और रुककर, 7 दिन और रुककर उस कबूतरी को फिर से उड़ा दिया। और जब उसको उड़ाया तो पानी सूख चुका था, पेड़ पौधे निकल चुके थे, तो उस कबूतरी को रहने के लिए दूसरा स्थान मिल गया होगा और वो कबूतरी दोबारा वापस नहीं आई। और फिर नूह और उसके पुत्र और उसकी बहू, उसकी पत्नी, ये सब जैसे ही जल सूखा जहाज में से बाहर निकल आए। और जैसे ही बाहर निकल आए सबसे पहले नूह ने क्या किया होगा? उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसमें लिखा हुआ है कि उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को उसने होम बलि चढ़ाई, अर्थात उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पहले के ज़माने में ऐसे ही धन्यवाद बलि चढ़ाई जाती थी, वैसे ही परमेश्वर को उसने होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। और ये सब जब नूह ने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया तो परमेश्वर ने इस सब चीज़ों को देखकर कहा कि अब मैं दोबारा इस पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा।
वो पछताया अपने किए पर। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ कि उसने पूरे पृथ्वी को नाश किया, लेकिन उसने नूह से और उसके पुत्रों से वाचा बांधी कि मैं अब के बाद इस पृथ्वी पर दोबारा जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह दिया कि मैं पृथ्वी पर अपना एक धनुष रखूंगा, जिसे देखकर तुम यह जान लोगे कि अब इतनी बारिश, या परमेश्वर की यह वाचा है, इतनी बारिश नहीं होगी, ये परमेश्वर की वाचा है। हमारे वाचा का यह चिन्ह होगा। परमेश्वर ने कहा हमारी वाचा का यह चिन्ह होगा कि वो इंद्रधनुष आपको आसमान पर दिखाई देगा। इस तरह नूह का वंश सारी पृथ्वी पर फलने फूलने लगा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने वाचा बांधी उसे आशीष देने की और बचाने की। और इसी प्रकार से नूह के जो तीनों बेटे थे उसके साथ उसके पूरे वंश को परमेश्वर ने बचाया, नूह के घराने को बचाया, और उसके बेटों के द्वारा जो और भी वंश है उसके जो बेटों के बढ़े, और परमेश्वर ने उन सबको आशीष दी। इसके बाद जल प्रलय के बाद नूह ने अपने घर में अपने परिवार के साथ में फिर से खेती किसानी करना स्टार्ट किया, और वैसे ही उसने अपना जीवन बिताया। और अंत में नूह की मृत्यु हुई, तब उसकी उम्र 950 वर्ष की थी, अर्थात वो जल प्रलय के बाद 350 साल तक जीवित रहा, परमेश्वर की संगति में रहा और भी अन्य कार्य करता रहा। और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, उनके बेटे को, तीनों बेटों को बहुत सी आशीषें दी। उनकी वंशावली को हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उन्हें आशीष दी है। हम आज के लिए सिर्फ नूह की इतनी ही कहानी आपके सामने रख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी को सुनकर आशीष मिली होगी और आपने इसे ध्यान से सुना होगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं और एक चित्र है। मैं एक चित्र यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ जो कि जहाज का है। ये आप देखिए, ये है जहाज का चित्र। आप देख रहे हैं दो जोड़े, जो ये घोड़े हैं, इनके दो जोड़े। इसी प्रकार हर जानवर के, हर पशु और पक्षी के दो दो, मतलब एक एक जोड़े, दो दो जानवर उस जहाज में प्रवेश किए और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वैसे ही यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो हमको एक इंद्रधनुष दिखाई देगा, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी नूह के पुत्रों से। इस प्रकार का इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष आपको खाली दिखाई दे रहा है। मैं ये पिक्चर आपको भेज दूंगी, आप इसे देख करके सेम ऐसा ही अपने पास में कॉपी में या ड्राइंग शीट में ये पिक्चर बनाएंगे। इसमें कलर लिखा हुआ है, वही कलर आप उसमें भरेंगे और उसके बाद आप अपनी अपनी पिक्चर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हमारा ये इतना ही है। आज का हमारा जो पाठ था वो था आज्ञाकारी नूह।